हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक ही लाइब्रेरी में। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th के जो है दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग आंसर जो है बहुत इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये जो है 7 जो लॉन्ग आंसर है, ऐसे लॉन्ग आंसर है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और लगातार बोर्ड में जो है पूछे जाते हैं। तो ज़रूर जानते हैं, आप ज़रूर इनको अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, ये पहला वाला दिया है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार से होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, वाष्पोत्सर्जन तथा बिंदु श्रावण में अंतर लिखिए। तो ये वाष्पोत्सर्जन जो है ये इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है और ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये आप जो है ये मान के चलिए कि इस वर्ष जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर होने वाला है ये। तो इसको जो है कई तरीके से देखिए 2017 में भी पूछा जा चुका है, थोड़ा सा बदल के भी पूछ देते हैं लेकिन ज़रूर वही है। अब यहाँ पूछा वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, यहाँ पूछा गया है 2016 में कि वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। एक ही बात है, यह कितने प्रकार का होता है, नामांकित चित्र की सहायता से रंध्र के खुलने तथा बंद होने की क्रिया को दर्शाइए। तो किसी भी तरीके से पूछा जाता है अगर वाष्पोत्सर्जन, तो आपको आंसर एक ही लिखना है। यह देखिए 2016 में भी पूछा जा चुका है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इस क्रिया में रंध्र की क्या भूमिका है, सचित्र समझाइए। तो इस तरीके से जो है ये वाष्पोत्सर्जन का जो है इम्पोर्टेंस हो जाता है एग्जाम के दृष्टि। अगला लॉन्ग आंसर दिया हुआ है कि उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए, वृक्क नलिका का नामांकित चित्र भी बनाइए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आप मान के चलिए इसको, ये ज़रूर पूछा जाएगा परीक्षा में, क्योंकि देखिए 2020 में भी पूछा गया था और इससे भी पहले कई बार पूछा जा चुका है। तो ज़रूर इसको बहुत अच्छे से तैयार करके रखिएगा। तो इसको जो भी कई तरीके से लॉन्ग आंसर पूछ देता है, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, या फिर वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, वृक्क की रचना लिखिए, वृक्क मनुष्य के वृक्क की नामांकित चित्रों सहित संरचना, कार्य, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, या फिर पूछ सकता है वृक्काणु जिसे हम नेफ्रॉन भी कहते हैं की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट्स है, आप जो है इसको तैयार करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट्स होने वाला है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ऐसे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इन्हीं में से कोई ना कोई एक लॉन्ग आंसर आएगा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं। तो ये ऐसे लॉन्ग आंसर हैं और आप जो है एक लॉन्ग आंसर में 7 नंबर का पूछा जाता है, तो आप 7 नंबर सीधे पेपर में पा सकते हैं। इनको बहुत अच्छे से तैयार कर रखिए। दिया हुआ है निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए, या निषेचनोपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तन समझिए। या फिर पूछ सकता है आपसे कि निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन एवं निषेचनोपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तन को समझाइए। या फिर पूछा जा सकता है कि परागण की परिभाषा लिखिए, पुष्प के लंब काट के नामांकित चित्र द्वारा निषेचन क्रिया को स्पष्ट कीजिए। ये देखिए 2020 में पूछा जा चुका है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंस है और आने वाली परीक्षाओं में जरूर ये पूछा जाता है। तो देखिए दिया है पुष्प वाले पादपों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, या पूछ सकता है कि द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन को समझाइए, या फिर पूछा जा सकता है कि द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए। तो इस तरीके से ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जो है आप टिक कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और इनको जो है आप चाहें तो पूरे जो है अच्छे से जो है स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और बेल आइकन जरूर ऑन करें। अब देखते हैं इसका अगला नेक्स्ट जो है लॉन्ग आंसर जो कि इम्पोर्टेंट्स होने वाला है। तो अगला लॉन्ग आंसर हमारा दिया हुआ है, क्या दिया है, अगला लॉन्ग आंसर है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये देखिए काफ़ी बार लगातार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये जो है बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि जो है काफ़ी लंबे समय से ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो इस बार जो है आने की बहुत चांस है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करके रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, यह पूछ सकता है कि मनुष्य की आहार नाल तथा उससे संबंधित पाचन ग्रंथियों का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, या अग्न्याशयी रस का पाचन व कार्यकी में महत्व लिखिए। या फिर आपसे पूछ सकता है कि मानव आहार नाल का वर्णन कीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, मनुष्य का आहार नाल का वर्णन कीजिए। अब देखते हैं अगला जो है इंपॉर्टेंस होने वाला सवाल,
मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी जो है आप टिक करके रखिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है और काफ़ी बार बोर्ड में पूछा जा चुका है 2017 में, 2013 में। ये इसलिए जो है इम्पोर्टेंस है कि अब जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया ये, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये नहीं पूछा गया है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम में हो जाता है कि पोषण क्या है। तो देखिए इसका दिया है कि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है और पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए, पाचन तथा पोषण में अंतर कीजिए। अगला जो दिया है ये पूछ सकता है इसी का दूसरे रूप में अथवा के रूप में, भोजन अथवा भोजन ऊर्जा का स्रोत है, कथन की पुष्टि कीजिए, या फिर क्या किसी जीव के लिए पोषण आवश्यक है, विवेचना कीजिए। इतने रूपों में इस तरीके से वे अलग अलग भाषा में जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो है सही पूछने का तरीका उसका यही है कि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकताएँ क्यों पड़ती हैं और पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए, पाचन तथा पोषण में अंतर कीजिए। तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इस तरीके से कई तरीके से पूछ लेता है लॉन्ग आंसर, और इन्हीं लॉन्ग आंसरों से आपको कई सारे दीर्घ उत्तरीय और शॉर्ट आंसर भी तैयार हो जाते हैं। देखिए पोषण क्या है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी बना सकते हैं, पूछा जा सकता है। पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये भी बन सकता है 1 नंबर का। पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए, ये भी 1 नंबर का तैयार हो जाएगा। पाचन और पोषण में अंतर बताइए, ये भी जो है आपको 1 नंबर का या 2 नंबर में जो है पूछा जा सकता है। तो एक लॉन्ग आंसर तैयार करने पे आपको 7 नंबर तो मिलते ही हैं, इसके साथ साथ जो है ये कई सारे लॉन्ग, शॉर्ट और विकल्प भी इससे तैयार हो जाते हैं। अब देखते हैं अगला वाला जो दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी बताइए। ये 2016 में पूछा गया था। और अथवा में या इस तरीके से भी पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। ये देखिए काफ़ी बार पूछा जा चुका है। या प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया का वर्णन कीजिए। ये 2012 में पूछा गया था। या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए, 2011 में पूछा गया था। तो इस तरीके से किसी भी उसमें पूछ सकते हैं और इसका एक ही आंसर है। तो ये इस बार भी जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ज़रूर तैयार कर लें आप इसको। अगला देखते हैं। अगला दिया है हमारा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तथा दोषों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ये देखिए लगातार 6, 7, 8, 9, 10 में नहीं पूछा गया, 11, 12, 13 में लगातार जो है पूछा गया है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी ये इस तरीके से पूछा गया एक बार कि मेंडलीव की आवर्त सारणी यानी मूल के लाभों या विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 2002 में भी पूछा गया था। तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है आप जो है क्या मान के चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या जो है आप बुक में अपने टिक कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये आपको 7 नंबर जो है इंपॉर्टेंट्स हैं आपके। एक लॉन्ग आंसर 7 नंबर का पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर है, आप इनको अच्छे से नोट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें।